निकल के गई। आप लोगों को मजा आ गया, देखा एक दूसरे को, यही चाहिए था। खत्म। चलो चेयर कर। यहाँ पर अब डोरी घर छोड़कर जा रही है। उसे पता चल चुका है कि उसके पिता को जेल में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मां ही था। और ये बात अब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी में अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है उसके पिता। कि उन्हें साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाया गया है और वो बजाय मुझ पर विश्वास करने की इन अचानक पैदा हुए सबूतों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने भले ही अपने आंखें बंद कर ली, पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और मैं किसी को भी मुझसे मेरे बाबा को दूर करने नहीं दूंगी। और अब बात अगर मुझे जबरदस्ती यहां रोकने पर आ गई ना, तो मान ठाकुर भी आ जाए ना, तब भी मैं नहीं रुकूंगी। उसके सामने ये डोरी खड़ी रहेगी, जो उनकी या किसी की भी जिद के आगे झुकेगी नहीं। देखा यहां पर शुभी को दिया, पुष्पा को बैग रखा। मान जी, मान जी निकल के गए। विक्ट्री डोरी बहू, तू इस घर से नहीं जा सकती। डोरी बोला नहीं, मुझे जाना है। दादी बोले डोरी बहू, बात को समझने की कोशिश करो। अब तो इस घर की बहू है, मान की पत्नी है। सालों से वो जिस जख्म को भरने की कोशिश कर रहा था, आज वो फिर से हरा भरा हो गया है। मान अभी बहुत दर्द में है और उसे इस समय अपनी पत्नी की जरूरत है। हमें पता है कि तेरे बाबा ने जो भी किया है मान की माँ के साथ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और डोरी बोला और क्या दादी, और क्या? दादी से ऐसे बात कर रही है डोरी। नहीं नहीं दादी, बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। दादी बोला तू फिक्र मत कर डोरी, उनके गुनाहों का बोझ तू नहीं उठाएगी। तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारी शुभी की माँ है। और मेरा दिल कहता है कि इस समय तू घर की बहू और मान की अर्धांगिनी होने का फर्ज सबसे ऊपर रखेगी ना डोरी बहू? क्या करे देख लेना। तू अपनी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाएगी ना? और मैं वादा करती हूँ कि दूर करने नहीं दूंगी। और अब बात अगर मुझे जबरदस्ती यहाँ रोकने पर आ गई ना, तो मैं मान जी के पास आज ही चली जाऊंगी। उनके सामने अपने बाबा की डोरी खड़ी होगी, जो उनकी या किसी की भी जिद के आगे झुकेगी नहीं। देखा यहाँ पर